टीवी, सच सबसे आगे। लखीमपुर हिंसा में किसानों के हत्यारों के विरोध में भाजपा के झंडे जला दिए गए। शुरुआती तस्वीरें सीधा हरियाणा से हैं, जहां किसानों ने पहले बीजेपी और जेजेपी के कार्यालयों पर कब्जा किया, उसके बाद बीजेपी के हजारों झंडों को रखकर आग के हवाले कर दिया, उनमें आग लगा दी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, लखीमपुर में किसानों को बीजेपी नेता ने गाड़ी से कुचल दिया, सरेआम कुचल दिया, रौंद दिया, जिसका असर अब दूसरे भाजपा शासित राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी के नेताओं को गांव में घुसने तक नहीं दिया जा रहा। आलम यह है कि जहां अगर बीजेपी के नेताओं की गाड़ी भी अगर दूर से दिख जा रही है ना, तो किसानों का हुजूम उस गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं दे रहा, गांव में घुसने तक नहीं दे रहा। बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा पहुंचे थे अपना नामांकन भरने, लेकिन सिरसा में घुसने से पहले ही किसानों ने बीजेपी का विरोध करना शुरू कर दिया। हरियाणा के ऐलनाबाद में सिरसा वो पहुंचे। किसानों ने पहले तो बीजेपी नेता के घुसने से पहले ही विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद किसानों ने बीजेपी जेजेपी के चुनावी कार्यालयों पर कब्जा कर लिया और बीजेपी के हजारों झंडों को आग लगा दी, जला दिया, बिल्कुल सड़कों पर रखकर। आपको बता दूं कि यहां विधानसभा उपचुनाव होने वाला है, जहां बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा अपना नामांकन भरने आए थे, तो उनका हजारों किसानों ने भारी विरोध किया। किसी भी गांव में इनको ना घुसने का ऐलान भी कर दिया गया है। अब जरा सोचिए दोस्तों कि उपचुनाव में तो ये हालत है, तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इनका क्या होगा, क्या हश्र होगा। आपको हम सबसे पहले दिखाते हैं कि किसानों ने बीजेपी का कितना जबरदस्त विरोध किया है और भाजपा के झंडे को पैरों तले पहले रौंदकर उनमें बाद में आग लगा दी। देखिए वीडियो। लखीमपुर के बाद हरियाणा में भी जमकर विरोध हुआ, जिसकी एक वजह और है, और वो ये है कि लखीमपुर जैसी ही घटना हरियाणा के अंबाला में भी हुई दोस्तों, जहां एक बार फिर किसानों को बीजेपी नेता ने गाड़ी तले रौंदने की कोशिश की, उनको कुचलने की कोशिश की, घायल किसानों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसी से आप समझ जाइए कि भाजपा में ऐसे कितने अमीरजादे बिगड़ी बाप की औलादें होंगी जो किसानों को रौंदने पर आमादा हो रहे हैं। और पुलिस की नाकामी देखिए, उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हो रही है, वो छुट्टा सांड की तरह घूम रहे हैं। अंबाला में किसानों के साथ क्या कुछ हुआ, वैसे तो हमने आपको पहले भी दिखाई है दोस्तों ये वीडियो, लेकिन एक बार फिर से आपको हरियाणा के अंबाला में बीजेपी नेता की करामात का नजारा दिखाते हैं। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि हरियाणा में विधायकों का विरोध करने के साथ साथ कैसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पुतले फूंक दिए गए हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। एक शर्मनाक और घटना जो आज नारायणगढ़ में सरकार द्वारा की गई है। हमारे साथी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई इनके बीजेपी के दलों ने, और मेरी आपसे बेनती है अभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान साथी नारायणगढ़ पहुंचे, और जो हमारे साथी के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है वो जख्मी है, वो अस्पताल में भर्ती है, और अब तक सरकार ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। कम से कम आधा घंटा हो चुका है, तो प्रशासन से यही बेनती है अभी जल्द से जल्द उसके ऊपर एक्शन ले। भाइयों जल्द से जल्द पहुंचो, अपने बंदे के ऊपर गड्डी चढ़ा दी एक छोकरे के ऊपर, और बीजेपी के दल ने वही यूपी वाला काम कराया। आज भी आज नारायणगढ़ के अंदर भी लखीमपुर खीरी की तरह है, इन्होंने दोहराने की कोशिश की है। यहाँ पर कुरुक्षेत्र से एमपी नायब सैनी जब भागने लगा, किसान काले झंडे दिखा रहे थे,
किसानों को देकर भागने लगा, तो दूसरी गाड़ी थी जो काफिले की, उसने किसानों के ऊपर जैसे लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने की कोशिश की, वैसे कोशिश की थी, लेकिन किसान भागकर बचे और काफी एक किसान को चोट भी आई है जो काफी दूर गिरा जाकर गाड़ी की टक्कर लगने की वजह से, और उसकी वजह से जहां माहौल काफी खराब है। लेकिन आला अधिकारियों और हमारे प्रधानमंत्री सिंह जी की जो आपस में बातचीत हुई है कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है, सो सभी ने किसानों ने मिलकर कहा कि 10 तारीख तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। एक राजीव साथी है कोई बेरगेड़ी से गांव से, और जो गाड़ी है जिससे किसानों से टकराई है वो गाड़ी नैब सिंह के नाम है, इनोवा गाड़ी है। अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो 10 तारीख को नारायणगढ़ थाने घेराव किया जाएगा, और जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक घेराव जारी रखा जाएगा। तो इस तरह से भाजपा शासित राज्यों में अब मंत्रियों की गाड़ी किसानों को कुचल रही है, रौंद रही है। किसान इनको काले झंडे दिखा दें तो इनके फर्जी गुरूर को इतनी ज्यादा ठेस पहुंच जाती है, इतनी ज्यादा इनको मिर्ची लग जाती है कि खुलेआम किसानों को गोलियों से भून देते हैं, उन्हें अपनी गाड़ियों से रौंद देते हैं। शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। और अगर ये हरियाणा में हो रहा है दोस्तों, तो इसका श्रेय भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ही जाता है। वो कैसे? दोस्तों, मनोहर लाल खट्टर ने कुछ दिनों पहले हाल ही में एक कार्यक्रम में बयान दिया था, मतलब उनके मुंह के ये शब्द थे जो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ। उन्होंने कहा था, जैसे को तैसा किसानों के खिलाफ अपने वॉलंटियर खड़े करो और डंडे उठा लो, लट्ठू उठा लो। अब हैरानी की बात है कि खट्टर साहब अपनी जुबान से बोले हुए शब्द अब वापस ले चुके हैं, बाकायदा नाक रगड़ कर। आपको सबसे पहले वाला बयान तो दोस्तों हमने सुनाया था जो उन्होंने कहा था, अब आप खट्टर साहब का ताजा बयान सुनिए, देखिए वीडियो। मेरे से बयान दिया गया और वो बयान वास्तव में आत्मरक्षा के नाते से दिया गया था, जिसमें उसको बहुत प्रचारित किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने लठ उठाने की बात कही है। वो किसी के प्रति दुर्भावना के कारण से नहीं कही गई है, आत्मरक्षा के कारण से कही गई है। फिर भी हमारे कुछ किसान नेता, कुछ आंदोलनकारी लोग, उनको वो रास नहीं आया है और उन्होंने जगह जगह उसका विरोध करना शुरू किया है। अब मां मनसा देवी जो शक्तिदायिनी शक्तिपीठ है, उन्होंने जो विश्वास दिलाया है कि वो सबकी रक्षा करेगी, तो मैं सबसे पहले तो उन किसान भाइयों को जिनको इसका थोड़ा कष्ट पहुंचा है उनके लिए बताना चाहता हूं कि मैं उस बयान को वापस लेता हूं। तो इसे कहते हैं थूक कर चाटना, जो खट्टर साहब यहाँ करते हुए नजर आए हैं। तो पहले मनोहर लाल खट्टर लट्ठू उठाने के लिए लोगों को भड़काते हैं, फिर उनके अपने ही नेता, बीजेपी के ही नेता गाड़ी से किसानों को कुचलने का प्लान बना लेते हैं, फिर ये मीडिया के सामने आकर माफी मांगते हैं। देखिए, ये तो सबको पता है कि होना ही था, ये तो होना ही था, क्योंकि अभी अगर बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने किसानों से सच में माफी नहीं मांगी ना दोस्तों, तो हर राज्य में भाजपा का कुनबा बिल्कुल सफाचट हो जाएगा, इनका सूपड़ा साफ हो जाएगा। क्योंकि ये वाकई काफी शर्मनाक है कि किसानों को रौंदने की हुंकार भाजपा के मंत्री भर रहे हैं, वो भी तब जब इन राज्यों में सत्ता भी बीजेपी की हो, यहां तक कि देश में सरकार भी बीजेपी की हो, मोदी सरकार। लेकिन न्याय कोई मांगेगा तो विपक्ष पर ठीकरा फोड़ दिया जाएगा, या तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। यही सबसे बड़ी वजह है कि अपनी पार्टी में बैठे किसानों के हत्यारों को बचाने वाले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले फूंके जा रहे हैं। देश भर में इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सबसे पहले आप देखिए कि हरियाणा के जिंद में कैसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूंक दिया गया, वीडियो देखिए। बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, भाषण देने वाले मुख्यमंत्री को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। खट्टर मर गया, हाय 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 हाय, खट्टर मर गया, हाय 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 हाय। किसानों की हत्यारी भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राज्य मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो अब मनोहर लाल खट्टर की बर्खास्तगी की मांग शुरू हो गई है, साथ ही पुतले फूके जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी के जितने भी मुख्यमंत्रियों या फिर प्रधानमंत्री को देश की जनता जो ये डोज दे रही है ना दोस्तों, ये जो डोज इनको मिल रहा है, ये इनके खुद की बदौलत मिल रहा है, इनके खुद की करनियों की वजह से मिल रहा है, करामातों की वजह से मिल रहा है। अब चाहे वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हो, या फिर देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी।
भाजपा का कोई भी कद्दावर नेता ऐसा नहीं है दोस्तों जो अपनी बातों से पलटा ना हो, लेकिन इनको ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए और अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेनी चाहिए स्क्रू की तरह कि भाई जनता अगर कुर्सी देना जानती है तो कुर्सी छीनना भी जानती है, और वो आपको नजारा दिखा रही है। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।